हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जीएस एक ऐसा टफेस्ट सिलेबस है जो मतलब तैयार नहीं हो सकता। अगर 40 क्वेश्चन, जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत डीपली आप पढ़ाई किए हुए हैं तब भी आप 30 प्लस नहीं कर पाएंगे। और जीएस जो है वो अकेले, जो मैथ तो है नहीं कि हम अकेले बैठ कर लगा सकते हैं। अकेले समझ गए गए कोचिंग की या फिर यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कहीं भी, मतलब किसी भी तरह से अगर हम मैथ का सिलेबस देख के खुद से अकेले में बैठ कर उसको लगा सकते हैं। लेकिन जीएस है, बिना रटे, बिना डिस्कस किए, बिना उस पर बात किए हमारा जीएस जीके जीएस तैयार नहीं हो सकता। इसीलिए जीएस को जितनी बार रटा जाए, जितनी बार दोहराया जाए, जितना उसका रिवीजन किया जाए उतना ही कम है। मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो चीज़ पढ़ें उसको खुद से बोल कर, दूसरों को बताकर, दूसरों से डिस्कस कर कर अपना रिवीजन करें, जिससे तैयारी हो जाए। जैसे बेसिक्स, मेरा जो चैनल है, नया चैनल है सामान्य अध्ययन 2023-24, इसमें जो कुछ भी पढ़ाई हो, जो कुछ भी पढ़ा जाए उसको क्यों ना दूसरे तक शेयर किया जाए। कोई मतलब कोई मकसद नहीं है, यूट्यूब पे आने का कोई मकसद नहीं था, बस ये था कि हम जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी कहें वो एक बार बोल दिया करें, किसी से कह दिया करें तो मेरा रिवीजन हो जाया करे। जैसे हम बहुत आगे से शुरू कर रहे हैं, प्रस्तावना। संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना सभी को पता होगा, बताने का आवश्यकता नहीं। प्रस्तावना संविधान का सार होता है, यानी एक सरल भाषा में बोल सकते हैं, प्रस्तावना संविधान की आत्मा को भी कहते हैं। मतलब संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहते हैं। देखिए, हम डायरेक्टली चल रहे हैं, मतलब हम अपनी भाषा में अपने रिवीजन की तरह आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। जैसे संविधान सभा की जो रचना है, जो गठन है 1946 ईस्वी में होता है। इसमें 389 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 389 सदस्य होते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में होती है, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी होते हैं। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है, जिसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। तीसरी संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर, मतलब तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी उद्देशिका पेश करते हैं और यह उद्देशिका फेल हो जाती है। मतलब ये उद्देशिका उनकी पास नहीं होती है। फिर उन्होंने 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी में इस प्रस्तावना को, इस उद्देशिका को पेश किया और इस बार यह उद्देशिका जो है वो पास हो जाती है। ठीक है, ये हमारे प्रस्तावना छोटा सा टॉपिक था। अभी आज हम यही छोटी सी टॉपिक बताए हैं, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। जो कुछ भी पढ़ते हैं, हमारे कहने का मतलब जो कुछ भी हम पढ़ें उसको हम डेली का डेली शेयर करते हैं। जैसे मेरा भी रिवीजन होता रहे, रिवीजन के लिए हमें यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, क्रिएट किए हैं जीएस। इसमें जीएस के जितने भी सिलेबस हम तैयार करेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, डेली का डेली आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, जैसे अमेरिकी क्रांति, आप लोग को पता होगा संविधान में ही पढ़ाया जाता है। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? अमेरिकी क्रांति जो है 1776 ईस्वी में हुई थी। 4 जुलाई, शायद डाउट है लेकिन शायद 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी में हुई थी, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। किसके? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। और संविधान